गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। कोटक महिंद्रा बैंक ने डेबिट कार्ड पर लगने वाले एनुअल चार्जेस में की बढ़ोतरी। 22 मई से प्रभावी होंगे नए चार्ज। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए करना होगा 259 रुपए और जीएसटी का भुगतान। अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने पर भी बैंक वसूलेगा ज्यादा फीस। मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने पर बैंक अधिकतम 600 रुपए का लगाएगा जुर्माना। चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को नहीं होगी मोबाइल नेटवर्क की परेशानी। रिलायंस जियो ने चारधाम यात्रा परिसरों में शुरू की अपनी 5G सेवाएं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में शुरू की गई 5G सेवा। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु उठा सकेंगे अत्याधुनिक और फास्ट टेलीकॉम सेवा का लाभ। गिग वर्कर्स को मिलेगा अब ज्यादा काम। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने गिग कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपना से मिलाया हाथ। जॉब और प्रोफेशनल नेटवर्किंग कंपनी है अपना। स्विगी अपनी फास्ट डिलीवरी सर्विस इंस्टामार्ट के लिए करेगी नई भर्ती। स्विगी साल 2023 में करेगी 10,000 गिग कर्मियों को हायर। टियर 2 जैसे छोटे शहरों में अपने डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है कंपनी। बिजली मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए नियमों में किया संशोधन। नई व्यवस्था में जो बिजली घर सबसे कम दर पर बिजली उत्पादन करता है उसे आपूर्ति के लिए मिलता है पहले मौका। इसे एक दिन पहले दिया जाता है अंतिम रूप। मौजूदा व्यवस्था में 1.5 घंटे पहले दिया जाता है इसे अंतिम रूप। इससे जो लाभ होगा वह विद्युत उत्पादन करने वाले बिजली घरों और उनके उपभोक्ताओं के बीच किया जाएगा साझा। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को देना होगा ऊंची दर से टैक्स। वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग पर अलग अलग दर से जीएसटी लगाने पर कर रहा है विचार। सट्टेबाजी वाले खेलों पर लगेगा 28% की दर से जीएसटी। कौशल वाले ऑनलाइन गेम्स पर भी लगाया जा सकता है 18% का टैक्स। मई जून में होने वाली अगली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का फैसला लेगी जीएसटी काउंसिल। फरवरी की तुलना में मार्च में बड़े आधार से होने वाले हैं सत्यापन। मार्च 2023 में आधार के जरिए किए गए 2 अरब 31 करोड़ से ज्यादा सत्यापन। देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति और आधार के बढ़ते इस्तेमाल का है ये संकेत। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए पहचान पुष्टि में आधार का KYC सत्यापन निभा रहा है अहम भूमिका। इस साल आलू का उत्पादन अधिक उत्पादन होने की वजह से आलू का थोक भाव पिछले साल के मुकाबले 4-5 रुपए किलो है कम। पश्चिम बंगाल में आलू का भाव है 14 से 15 रुपए प्रति किलो। पिछले साल भाव था 19 से 20 रुपए प्रति किलो। उत्तर प्रदेश और पंजाब की मंडियों में भी इस साल आलू का भाव पिछले साल के मुकाबले है कम। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको देते हैं एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई सवाल है तो आज दोपहर 1 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप जुड़ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट गौरव बिसा देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311211874 पर आप अपना सवाल हमें भेजिए। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम और सवाल पूरी डिटेल में लिखना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया अपने नेटवर्क का करेगी विस्तार। 1000 से ज्यादा पायलटों की होगी भर्ती। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हो रहे हैं 500 से ज्यादा विमान। वरिष्ठ पायलटों के अलावा इंटर्न पायलट भी किए जाएंगे नियुक्त। एयर इंडिया में बोइंग और एयरबस को दिया जाएगा 470 विमानों का ऑर्डर। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटेलीस्मार्ट को दिया 67 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का ऑर्डर। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जारी किया LOA। गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, संभल, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर और शामली जिलों में लगाए जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। मारुति सुजुकी लाएगी एक नया संयंत्र। हर साल होगा 10 लाख अतिरिक्त वाहनों का उत्पादन। घरेलू बाजार के साथ निर्यात की बढ़ती मांग को पूरा करने में मिलेगी कंपनी को मदद। मारुति ने चालू वित्त वर्ष में रखा है 8,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य। मारुति सोनीपत के खरखौदा में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से लगा रही है नया संयंत्र। 2.5 लाख वाहन प्रति वर्ष की शुरुआती क्षमता वाला यह संयंत्र 2025 तक हो जाएगा शुरू। एक और एयरलाइन होने वाली है शुरू। फ्लाइट 91 को नागर विमानन मंत्रालय से मिली NOC। फ्लाई 91 क्षेत्रीय स्तर पर शुरू करेगी अपनी उड़ान सेवा। इसका मुख्यालय होगा गोवा में। कंपनी ATR 72-600 विमान वाले बेड़ी का करेगी परिचालन। कंपनी जल्द ही हवाई परिचालन का परमिट लेने के लिए DGCA के पास करेगी आवेदन। बैंकों के कारोबारी मॉडल पर रिजर्व बैंक की है नजर। बैंकों की खराब रणनीतियों से खड़ा हो सकता है बड़ा संकट। अमेरिका में बैंक संकट की प्रमुख वजह है कारोबारी मॉडल। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत की बैंकिंग प्रणाली को बताया मजबूत। भारतीय बैंकों ने दबाव और पूंजी बफर के मोर्चे पर दर्ज किया है सुधार। ऑनलाइन होटल बुकिंग सेवा देने वाली ओयो का कैश फ्लो वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में पहली बार रहा सकारात्मक। मार्च तिमाही के अंत तक कंपनी के पास है 90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी। यूरोप समेत सभी प्रमुख बाजारों में बुकिंग बढ़ने से ओयो के कैश फ्लो में हुआ सुधार। IPO लाने की कोशिश में जुटी ओयो ने मार्च में सेबी के पास जमा करवाए संशोधित दस्तावेज।
ऑनलाइन होटल बुकिंग सेवा देने वाली ओयो का कैश फ्लो वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में पहली बार रहा सकारात्मक। आपको बता दें कि मार्च तिमाही के अंत तक कंपनी के पास है 90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी। यूरोप समेत सभी प्रमुख बाजारों में बुकिंग बढ़ने से ओयो के कैश फ्लो में हुआ सुधार। आईपीओ लाने की कोशिश में जुटी ओयो ने मार्च में सेबी के पास जमा करवाए हैं संशोधित दस्तावेज। विप्रो के निवेशकों को होने वाला फायदा। विप्रो ने 445 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बायबैक करने की घोषणा की। अभी विप्रो के पास एक शेयर की कीमत है करीब 375 रुपये। विप्रो 26 करोड़ 96 लाख शेयरों को खरीदेगी वापस। विप्रो को जनवरी मार्च तिमाही में हुआ 3074 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। तो मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते देते हैं आपको एक ज़रूरी जानकारी। कैसे कम होगा कर्ज का मर्ज? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो जुड़िए हमारे खास शो हेलो मनी 9 में। आज शाम 4 बजे हमारे एक्सपर्ट मंदर झलकीकार देंगे आपके सवालों का जवाब। सवाल पूछने के लिए आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। आप इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम ज़रूर लिखें और सवाल डिटेल में पूछें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।